मेरा नाम है आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 24 विवेक पे। तो ये आज हमारी फिजिक्स की सेकंड क्लास होने वाली है। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी भी डिस्कस करी थी, जैसे पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रेडियस क्या होता है, इन सब के बारे में बताया था। तो आज हम देखने वाले हैं मेन इस आज के सेशन में कि इमेज फॉर्मेशन होती है तो वो कैसे होती है। तो इमेज फॉर्मेशन बताने से पहले हम आप लोगों को कुछ रूल्स बताना चाहेंगे, ठीक है। तो वो रूल्स क्या होते हैं पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आएंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होती है, जैसे कॉन्केव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है तो उसमें कैसे बनेगी। तो फर्स्टली हम हेडिंग डाल लेते हैं, आप सभी लोग डाल लीजिए इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन पे चलने से पहले हम कुछ रूल्स बताना चाहेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट रूल है, जैसे इसमें क्या होता है कि कोई हम ले लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक मिरर है, ठीक है। और सेम जैसे कल बताया था कि ये भी एक क्या है, मिरर है। तो ये कॉन्केव मिरर में क्या होता है, इसकी जो आउटर सरफेस होती है वो हमने पॉलिश कर रखी थी, तो हमने यहाँ इसकी आउटर सरफेस पॉलिश कर दी। कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है कि जो इनर सरफेस होती है मिरर की वो पॉलिश होती है, तो ये इनर सरफेस हमने पॉलिश कर दी। अब जो इसके एक मिड पॉइंट होता है, इस पूरे मिरर का एक मिड पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल। इधर भी सिमिलरली इसमें क्या होता है, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल, ठीक है। अब अगर हम इसको पूरा देखेंगे तो ये पूरा किसी गोले का शेप होता है, कल ही बताया था हमने कि ये पूरा क्या होता है। अगर हम इसको आगे और एक्सटेंड करें तो ये किसका किसका पार्ट है, तो ये पूरा गोले है और ये गोले का पार्ट है। जब गोला है तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, तो हम उसको क्या कह रहे थे, मान लो ये हमारा सपोज ये सेंटर है। सिमिलरली इस केस में क्या हो जाएगा, जब हम इसको पूरा आगे एक्सटेंड करेंगे तो एक सर्किल का शेप लेगा, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, कोई सेंटर होगा इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ तक अब हम देख पा रहे थे कि जो एक लाइन पोल और सेंटर से पास हो रही थी उसको हम क्या बोल रहे थे, उसको बोल रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस। यानी इस केस में भी क्या हो जाएगी, जो पोल और सेंटर से कोई लाइन पास होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो अगर हम मान लें कि ये कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है दोनों की, ठीक, तो अब यहां से हमारा जो मेन रूल होता है यहां से स्टार्ट होता है। यानी कि ये क्या है, हमारा कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है, और ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर को हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल दर्पण, ठीक है। और इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि अवतल दर्पण के केस में और उत्तल दर्पण के केस में, दोनों के केस में हम लेके चलेंगे कि मान लो कोई रे है जो हम इनफाइनाइट से इस पे आ रही है, कोई आपतित किरण है जो कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। इधर भी कोई रे है, दूसरी रे है जो कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है। यार एक और रे निकाल लेते हैं इधर से, सॉरी बनेगा, एक दूसरी रे है वो भी कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। इनफाइनाइट मींस क्या होता है कि बहुत दूर से आ रही है, यानी बहुत दूर से आ रही है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई रे है जो इनफाइनाइट से आ रही है। जब कोई इनफाइनाइट से आ रही होगी तो ये हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसको सी से डिनोट करते हैं। और यहाँ बीच में क्या होता है, फोकस पॉइंट। सिमिलरली इस केस में क्या होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये पोल होता है, और यहाँ क्या होता है, कोई फोकस पॉइंट होता है, तो उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। जब कोई रे इनफाइनाइट से आ रही होगी तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होगी, वो रिफ्लेक्ट होके हमेशा कहां से पास होनी चाहिए, वो हमारे फोकस पॉइंट से पास होनी चाहिए। क्योंकि ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है, और ये करता क्या है, सारी लाइट्स को क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है। यानी सारी लाइट्स को क्या कर देता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर देता है। तो सिमिलरली अगर हम इस रे को देखें तो ये भी कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। अगर इसको देखें तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, ये भी हमारी फोकस से फोकस से पास होते हुए रिफ्लेक्ट होती चली जाएगी। ये भी क्या होगा, ये भी फोकस से पास होगी, ठीक है।
तो हम सिंपल एक रूल में क्या कह सकते हैं, फर्स्ट रूल हमारा यही कहता है कि जब भी कोई रे इनफाइनाइट से, मतलब बहुत दूर से आ रही होगी, जब भी कोई आपतित किरण इनफाइनाइट से आ रही होगी, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस पॉइंट से पास होगी। तो आपसे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होनी चाहिए, फोकस पॉइंट से गुजरेगी, फोकस पॉइंट से पास होगी। ठीक है, इस केस में भी देख लेते हैं, जब भी कोई रे इनफाइनाइट से आ रही होगी, ठीक, कॉन्केव के सॉरी कन्वेक्स के केस में क्या होता है, जब भी कोई रे इनफाइनाइट से आ रही होगी, मान लो ये रे है बहुत दूर से आ रही है, इधर बहुत दूर से आ रही है, ठीक, और नीचे भी इस तरीके से रे आ रही है जो किसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और इनफाइनाइट से आ रही हैं, तो ये हमेशा रिफ्लेक्ट होके कहां से, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्शन सरफेस है वो आउटर है, मानी अवे फ्रॉम द कहां है, अवे फ्रॉम द कर्वेचर सेंटर है, तो ये क्या करेगा, इधर को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक, इस टाइप में रिफ्लेक्ट कर देगा। तो हम देखेंगे कि जो कॉन्केव मिरर सॉरी कन्वेक्स मिरर होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, यानी ये लाइट्स को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। तो ये रियल में जब इधर ऊपर जाएंगी तो ये इस साइड में तो नहीं मिलेंगी, बट हम अगर देखें तो ये क्या होंगी, अगर हम इनको पीछे की तरह एक्सटेंड करें, पीछे की साइड में एक्सटेंड करें, इसको भी पीछे की साइड में एक्सटेंड करें, तो हम देखेंगे कि ये कहां से पास हो रही है, सारी की सारी ये हमारे फोकस पॉइंट से पास हो रही होंगी। कहां से पास हो रही होंगी, तो ये सारी रे कहां से पास हो जाएंगी, फोकस पॉइंट से गुजरनी चाहिए। कहां से, फोकस पॉइंट से ये सारी रे गुजरनी चाहिए। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसको सिंपल कैसे लिख सकते हैं और इसको कैसे याद रखेंगे, कॉन्केव के सॉरी कन्वेक्स के केस में जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर इनफाइनाइट से आ रही होंगी, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे मतलब मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसमें क्या होगा कि मिलती हुई प्रतीत होंगी, ये एक्चुअली में रियल में मिल नहीं रही थी, यहाँ पे रियल में मिल नहीं रही थी, इनको हमने एक्सटेंड किया है, तब ये देख पा रहे हैं कि ये मिलती हुई कहां पे प्रतीत हो रही है, फोकस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारा पहला रूल है। पहला रूल यही कहता है कि जब कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो, तो कॉन्केव के केस में क्या होता है कि वो आफ्टर डाइवर्जन कहां से पास होती है, फोकस पॉइंट से पास होगी, यानी फोकस पॉइंट से गुजरनी चाहिए। और कन्वेक्स के केस में क्या होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमें फोकस पॉइंट पे मिलती हुई दिखती हैं, मिलती हुई दिखाई देती हैं, बट रियल में नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेकेंड पॉइंट क्या है, रूल नंबर 2 क्या है। सपोज ये कोई मिरर है, ठीक, और ये भी क्या है, हमारा दूसरा मिरर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अवतल के केस में क्या होता है, अवतल के केस में हम इसकी जो आउटर सरफेस है वो क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक, और कन्वेक्स के केस में क्या होता है कि हम उसकी इंटरनल सरफेस जो है वो पॉलिश कर देते हैं। अब ये क्या हो जाएगी, इनकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या हो गई, इन दोनों की कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो हम इसको मान लेते हैं C, और एक फोकस पॉइंट होता है। ठीक, और ये क्या होता है, पोल। इस केस में भी क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, यहाँ पे कहीं फोकस पॉइंट होगा और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो अब रूल नंबर सेकेंड हमारा ये कहता है कि जब भी कोई रे क्या होगी, फोकस पॉइंट से आ रही होगी, जब भी कोई रे फोकस पॉइंट से गुजर रही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे गुजार देते हैं, एक लाइन है जो कहां से पास हो रही है, फोकस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक, एक दूसरी लाइन है जो कहां से पास हो रही है, एक दूसरी लाइन है जो कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। ठीक, इधर से देख लेते हैं, कोई लाइन हम जहां देख रहे हैं कहां से आ रही है, फोकस पॉइंट से आ रही है। ये दूसरी रे है वो कहां से आ रही है, वो भी फोकस पॉइंट से पास होकर आ रही है। तो ये क्या होंगी, इस केस में जब कोई आपतित किरण कहां से पास होकर आ रही होगी, फोकस से पास होकर आ रही होगी, तो वो हमेशा क्या होगी, वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो पैरेलल जो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल निकल जाएगी, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे कुछ इस तरीके से। ऊपर के केस में क्या होगा, जब ये फोकस से पास होती होगी आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल में, ये भी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम सेकेंड रूल में क्या कहते हैं कि जब भी कोई आपतित किरण फोकस पॉइंट से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है,
तो ये किसके केस में होता है? कॉन्केव के केस में। अब हम देख लेते हैं कि उत्तल यानी कन्वेक्स के केस में क्या होता है। तो जब भी कोई रे क्या होगा कि फोकस की तरफ क्या होगी? निर्देशित होगी। इसमें क्या होगा? निर्देशित होगी, मतलब जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, जाती हुई प्रतीत होगी, रियल में जाएगी नहीं आप फोकस तक। ठीक, इस दूसरी रे लेते हैं। ये कोई रे है जो क्या हो रही है? ये आपतित किरण है जो कहां जा रही है? निर्देशित किसकी तरफ है? फोकस की तरफ। यहाँ पे सेकंड रे भी ले लेते हैं, ये ऊपर की साइड में, ये फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है बट रियल में जा नहीं रही है। ठीक, तो ये क्या होंगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होंगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, ऊपर के केस में भी यही होगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ अगर इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं ये कहां से पास हो रहा है? ये फोकस से पास होंगी। ठीक है, तो हमने पहले ही बताया कि जब भी कोई रे उत्तल के केस में फोकस की तरफ निर्देशित होती है तो हमें लगता है कि वो कहां से पास होगी? लगता है बट रियल में नहीं होता, तो वो कहां से पास होगी? फोकस पॉइंट से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इस केस में भी क्या होगा? अगर हम इसको देखें तो ये कहां से पास हो रही थी? फोकस से। इसको भी देखें तो ये कहां से पास हो रही थी? फोकस पॉइंट से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारा सेकेंड रूल है। तो सेकेंड रूल में जनरली यही कहा गया है कि जब भी कोई रे फोकस से गुजरती हुई आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और कन्वेक्स के केस में क्या होता है कि जब भी कोई रे सेंटर की तरफ, जब भी कोई रे फोकस पॉइंट की तरफ निर्देशित होगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रिफ्लेक्टेड जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये था हमारा सेकेंड रूल। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, जो यही बताया गया है कि जब भी कोई रे क्या होगी? अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, यानी जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर पे स्ट्राइक करती है, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर पे स्ट्राइक करती है तो वो क्या होगी? वो उसी डायरेक्शन में यानी उसी पाथ पे आफ्टर मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड होने के बाद उसी रास्ते से गुजर जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी। ठीक, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये फर्स्ट रे थी। अगर हम सेकंड रे देखें तो ये क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये दूसरी रे निकाल देते हैं, तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्टेड होके उसी पाथ पे चली जाएगी जिस पाथ से ये आ रही थी। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। सिंपल सा पॉइंट है। इसमें यह बताया गया है कि जब भी कोई आपतित किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो वो उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, उसी रास्ते पे चली जाएगी जिस रास्ते से आ रही होगी। ठीक, तो अब देख लेते हैं इसके कन्वेक्स के केस में क्या होता है। तो कन्वेक्स के केस में क्या होता है कि जब भी यह मिरर बना देते थोड़ा सा, जब भी कोई रे हमें लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, जब भी कोई लगेगा कि जो आपतित किरण है वो कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, जिस रास्ते से आई थी, जिस रास्ते पे आई थी उसी डायरेक्शन में वो वापस चली जाएगी। हम सपोज यहाँ पे कोई रे है, ठीक, ये कोई रे है इस तरीके से, जो हमें लग रहा है ये कहां से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ठीक, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से क्या होगा? उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी जिस डायरेक्शन में आ रही होगी। ठीक है, तो थर्ड रूल ये है। अगर ये रूल आपको पता है तो इमेज फॉर्मेशन में क्या होगा? आप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या था? हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल में ये था कि कोई भी जब आपतित किरण अनंत से आ रही होती है, इनफाइनाइट से आ रही होती है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास होती है, पहला रूल। दूसरा रूल ये था कि जब भी कोई आपतित किरण फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हो रही होगी, जब भी कोई आपतित किरण फोकस पॉइंट से पास होते हुए मिरर पे स्ट्राइक कर रही होगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरती है। तीसरा रूल ये है हमारा, जब भी कोई आपतित किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए रिफ्लेक्ट होगी, जब भी कोई आपतित किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए रिफ्लेक्ट होगी तो वो उसी डायरेक्शन में यानी जिस रास्ते से, जिस डायरेक्शन से वो आ रही थी उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये रूल तीनों
बहुत मोस्ट हैं, चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि जब अभी हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे यूज होंगे। अगर ये आपको याद रहेंगे तो इमेज फॉर्मेशन आप बहुत आसानी से याद भी रख सकते हैं और किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में उसको तुरंत निकाल भी सकते हैं कि किस टाइप की हमारी इमेज बन रही है, छोटी है, बड़ी है, मतलब वास्तविक है या मतलब आभासी है। ये सारे पता होने के से पहले क्या होना चाहिए, हमें ये रूल्स तीनों पता होने चाहिए। तो अब आते हैं हम अपने इमेज फॉर्मेशन पे। तो इमेज फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है और कन्वेक्स मिरर होता है, इन दोनों की कंडीशन क्या होती है, अलग अलग होती है। कॉन्केव में अलग से होते हैं और कन्वेक्स में दूसरे टाइप से मिरर फॉर्म होती है। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं कॉन्केव मिरर के बारे में। ठीक, ये क्या होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस और ये सब क्या होते हैं, इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें डिफरेंट केसेस लेके हम समझाएंगे आपको कि किस जगह पे, यानी हम अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करते हैं, यहाँ प्लेस करते हैं या कहीं और प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो हम पहले क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को, जो हमारा पहला केस है, फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, बहुत दूर, यानी इस मिरर से क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को बहुत दूर इनफाइनाइट पे रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को बहुत दूर। तो मान लेते हैं ये क्या है, हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, समझ लो ये कि हमने ये मार्कर ही यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो यहाँ से क्या होगा, इस केस में क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हम उसके सामने रखते हैं तो मिरर में क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है, बट वो किस तरीके से फॉर्म होती है वो समझना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सिंपली से जो इसका एक पॉइंट है, यहाँ से कोई रे पास करते हैं। ठीक, यहाँ से हम एक कोई रे क्या करते हैं, गुजारते हैं। तो जब ये आएगी तो हम देखेंगे कि ये कहाँ से आ रही है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा उसके पैरेलल आ रही है। दूसरी रे अगर हम देखेंगे तो ये भी क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा कहाँ से गुजरती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो वो हमेशा क्या होता है कि फोकस पॉइंट से गुजरती है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, वो फोकस पॉइंट से गुजरती है। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या होगा, इन दो रे का मीटिंग पॉइंट होगा। जो फोकस पॉइंट है वही क्या होगा, इस केस में हमारा दो आफ्टर रिफ्लेक्टेड रे हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे हैं उनका क्या होगा, ये मीटिंग पॉइंट होगा। तो बेटा एक बात और बता देना चाहूंगा दोस्तों, एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि इमेज फॉर्म कब होती है। पहले तो ये हमें बता देना चाहिए था, बट अभी बता दे रहा हूं। ठीक, इमेज फॉर्म कब होती है कि जब भी कोई दो रे आपस में मिलती हैं या हमें ऐसा लगता है कि वो मतलब मिलेंगी आगे चल के, यानी सिंपल सी लैंग्वेज में जब भी कोई दो रे आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो अगर यहाँ पे दो रे मिल रही हैं, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा यही फोकस पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। फोकस पे ही क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। और आप लोग देख पा रहे हैं ये क्या, बहुत छोटा सा पॉइंट है, तो इमेज क्या भी होगी, बहुत छोटी सी फॉर्म होगी। ठीक है, यानी इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, वहां से हमने दो लाइट पास कराई, दो रेज पास कराई, जो कहाँ आ रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी। तो हमने फर्स्ट रूल में ही पढ़ रखा है कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कॉन्केव के केस में क्या होता है कि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाती है, कहाँ से गुजरती है, तो फोकस पॉइंट से। तो जब हमने देखा कि दो रे को हमने ऐसे देखा तो ये कहाँ से पास हो रही, फोकस पॉइंट से, और यहाँ क्या फॉर्म कर रही है, एक पॉइंट सी इमेज फॉर्म कर रही है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना। तो हम देख लेते हैं कि इस कंडीशन में जो हमारी इमेज की प्रॉपर्टी होगी वो क्या क्या होंगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इमेज कैसे बनेगी। तो हम देख पा रहे हैं, पहले ही देख पा रहे हैं कि जो ये इमेज है वो बहुत क्या है, बहुत ही छोटी है, यानी हाईली डिफिनिश्ड है, बहुत ही छोटी है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, हाईली डिफिनिश्ड है, यानी बहुत छोटी है। यहां हिंदी में लिख देते हैं, बहुत छोटी बनेगी। इस केस में क्या होगा, जो इमेज होगी वो बहुत छोटी बनेगी। और हम देख पा रहे हैं कि ये क्या रियल में मिल रही है, क्या दो लाइट्स रियल में, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो रियल में मिल रही। तो हाँ बेटा, हम देख पा रहे हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रियल में मिल रही है।
तो जब भी कोई रे रियल में मिल रही होती है तो वहां जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल इमेज होती है। और जब भी कोई दो रे ऐसा लगता है कि वो मिलने वाली हैं, जब हमें आभास होता है कि दो रे आपस में आगे चल के मिलेंगी, तो वहां पे आभासी यानी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो दो रे हैं वो रियल में मिल रही हैं, तो जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, वास्तविक होगी। वो क्या होगी, वास्तविक होगी। वास्तविक होगी यानी रियल होगी, यानी क्या होगी, रियल होगी। और एक सिमिलरिटी ये होती है कि जब भी रियल इमेज फॉर्म होगी तो वो हमेशा कैसी होगी, उल्टी होगी। यानी जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, वास्तविक होती है। या हम ऐसा कह सकते हैं जो वास्तविक इमेज होती है वो हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। ठीक है, तो जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, वो इन्वर्टेड होगी। वो कैसे होगी, इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी होगी। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी होगी। नेक्स्ट कंडीशन, अब ये फॉर्म कहां पे होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फॉर्म कहां हो रही, इमेज हमारी कहां बन रही है। तो हम देख रहे हैं ये कौन सा पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम जब इनफाइनाइट पे रखेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो उसकी इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, फोकस पॉइंट पे। कहां बनेगी, फोकस पॉइंट पे। तो आप लोगों को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम देख पा रहे हैं, यहाँ प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा तो उसकी इमेज जो है कहां बन रही है, फोकस पॉइंट पे। ठीक है, तो जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, इमेज बनेगी एट द फोकस पॉइंट। इमेज कहां बनेगी, एट द फोकस पॉइंट। तो ये हमारा हो गया पहला केस। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि हमने जब इनफाइनाइट पे रखा तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी निकल के आई हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले केस को। हम कहां प्लेस करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी हम अब इनफाइनाइट पे ना रख के क्या कर रहे हैं, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे रख रहे हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, मिरर फॉर्म कर लेते हैं पहले। तो ये हमारा क्या है, मिरर है। ठीक है, ये कौन सा मिरर है, तो ये हम कह सकते हैं कॉन्केव मिरर है। तो इसकी क्या होती है, आउटर सरफेस पॉलिश होती है। तो आउटर सरफेस हमने पॉलिश कर दी। इस पे क्या होगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस भी होगी। इसमें ये क्या होता है, पोल होता है। ये हमारा पोल होता है। ये लाइन जो होती है, पोल और फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम मान लेते हैं ये क्या होगा, हमारा फोकस पॉइंट होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहां रख रहे हैं, जस्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जस्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो ये कोई क्या है, हमारा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब हम जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में किस टाइप की इमेज फॉर्म होगी और कहाँ फॉर्म होगी, तो वो आते हैं, देख लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसमें से दो रे पास करा देंगे, किधर को भी दो रे पास करा देंगे। अब किधर को मतलब ऐसा नहीं है कि मिरर इस तरफ रखा है आप रे उस तरफ निकाल रहे हो, यानी मिरर की तरफ हम उसमें क्या करेंगे, दो रे पास कराएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इसके टॉप से एक रे पास कराई। ठीक, तो वो क्या होगा, ये क्या है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और देख पा रहे हो ये क्या है, इसके पैरेलल है। तो जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है तो हमने बताया कि वो कहां से पास हो जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा कि तुम्हारा कहां से पास होगी, फोकस पॉइंट से पास होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जब इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो इस कंडीशन में दूसरा क्या होता है कि हमने कोई रे पास करा दी इसी टॉप से, जो कहां से होकर गुजर रही है, तो गुजर रही है वो हमने फोकस पॉइंट से गुजार दी। यानी ये जो आपतित किरण है उसको कहां से हमने पास करा दिया, यानी फोकस पॉइंट से पास करा दिया। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, हम देखेंगे कि यहाँ से जो मिरर पे जब ये टकराएगी उसके बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरफ जाएगी। ठीक है, ये सेकंड रूल में हमने बता रखा है कि जब भी कोई रे फोकस पॉइंट से पास होती हुई आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दो रे कहां पे मिल रही है, तो इस पॉइंट पे मिल रही है। कहां पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। तो जो हमारी इमेज है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। इमेज क्या होगी, कुछ यहाँ पे बनेगी। ठीक है, देख पा रहे हैं कि हमने क्या सुना है और क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है कि जब भी कोई दो रे आपस में मिल रही होती है वहां पे पॉइंट, वहां पे इमेज, उसी पॉइंट पे इमेज फॉर्म होती है। तो ये रहा वो पॉइंट और ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो आप डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या होगा, इस केस में इमेज
किस तरीके की बनेगी, उसका साइज क्या होगा, ठीक है, और कहाँ पे बनेगी। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम इमेज की प्रॉपर्टी बताना चाहें तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी यहाँ पे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यही होने वाली है कि ये क्या, जब रे आ रही थी तो रियल में मिल रही थी, तो हम देख पा रहे हैं कि जब दो रे आ रही हैं तो वो रियल में ही मिल रही हैं। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, रियल में मिल रही है। तो जो हमारी इमेज बनने वाली है वो रियल बनने वाली है, मतलब वास्तविक बनेगी, ठीक है। तो इसको हम हिंदी रियल को वास्तविक में, रियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक। तो जो हमारी इमेज होने वाली है वो वास्तविक होने वाली है, यानी रियल होने वाली है इस केस में। दूसरा क्या हम देख पा रहे हैं, जब वास्तविक रे होती, सॉरी वास्तविक इमेज होती है तो वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, यानी उल्टी होती है। जो हमेशा बनेगी, अगर वास्तविक इमेज बन रही है तो वो हमेशा उल्टी बनेगी, मतलब इन्वर्टेड होगी, ठीक। दो प्रॉपर्टी यहां से पता चल गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां था, जब यहां रख रहे थे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बियॉन्ड रख रहे हैं, तो जो हमारी इमेज बन रही है वो कहां बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस कहां बन रही है। तो हम बात कर लेते हैं कि इमेज कहां बनेगी। तो इमेज हमारी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट। इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट, ठीक है। अब हम चौथी बात कर लेते हैं कि जो ये इमेज होगी उसका साइज क्या होगा। जो इमेज होगी उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा या मैग्नीफाइड होगा, मतलब मैग्नीफाइड होगा यानी बड़ा होगा, डिमिनिश्ड होगा यानी छोटा होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कुछ हमारा इतना बड़ा था, ऑब्जेक्ट क्या था, उसका साइज कुछ ये है, और जब इमेज फॉर्म हो रही है तो वो बिल्कुल उससे थोड़ा सा क्या और साइज में कम है, साइज में क्या है, कम है, यानी छोटी है। तो जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, यानी डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। तो हिंदी में हम कहेंगे क्या होगी, छोटी होगी, और इंग्लिश में अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड होगी, ठीक। तो इमेज की ये 4 प्रॉपर्टी हो गई। यह प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारी एग्जाम में पूछी जाती है। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ प्लेस कर रहे हैं तो इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, तो यही सारी चीजें कंफ्यूजिंग है, और यही हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो हम एक बार इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जब हमारा कहाँ हो, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, या सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो। बियॉन्ड मींस क्या होता है, सेंटर, पीछे। तो हमने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे रखा है। तो इस केस में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, 2 रे कहीं से पास करा देते हैं। तो हमने एक रे पास करा दी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी। तो पहला रूल हमने ये बताया था कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गुजरेगी, वो फोकस पॉइंट से गुजरेगी। दूसरा रूल ये बताया था कि जब भी कोई रे आपतित यानी इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से गुजर के जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक। तो जब हमने इन 2 रे को मतलब निकाला और उनके आफ्टर रिफ्लेक्शन देखा कि वो कहां पे मिल रही हैं, तो एक पॉइंट पे मिल रही थी, और जब मिल रही थी तो वहां क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगी। तो अब देख पा रहे हैं कि ये इमेज फॉर्म कहां हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में फॉर्म हो रही है। तो पहली कंडीशन। अब ये रियल में मिल रही है, हाँ बेटा ये रियल में मिल रही है, तो ये रियल में मिल रही तो इमेज कैसी होगी हमारी, रियल होगी, वास्तविक होगी। अब हम देख पा रहे हैं कि जो रियल इमेज होती है, जो वास्तविक इमेज होती है, वो हमेशा कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है। तो जो इमेज होने वाली है उल्टी होने वाली है। दूसरी, ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये था कि जो इमेज का साइज होगा वो क्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ जो इमेज जो ऑब्जेक्ट रखा था उसका साइज कुछ बड़ा था, और जो इमेज बन रही है वो थोड़ा सा छोटी बन रही है, मतलब डिमिनिश बन रही है। तो इमेज कैसे बनेगी हमारी इस केस में, तो इमेज जो बनेगी वो छोटी बनेगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले केस पे। अगला केस क्या हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को कहां रख दें, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। ये क्या होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब यहां पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो इमेज कैसे बनेगी और कहां बनेगी, इसके बारे में स्टडी करेंगे इसमें। तो हम मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसी पे हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, यानी ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे मैंने रख दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उससे क्या करते हैं, हम कोई भी 2 रे पास करा देते हैं। जब कोई 2 रे पास कराएंगे तो हमें जब इसके टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे पास कराते हैं। एक रे कहां से पास करा देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाती है,
आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पॉइंट से गुजरती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गुजरती है, तो वो फोकस पॉइंट से गुजरती है। ठीक है, ये हो गया, ठीक, कुछ ऐसे गुजरेगी ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, कुछ फोकस पॉइंट से इस तरीके से गुजरेगी। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम एक दूसरी रे पास करा देंगे जो कहां से गुजरेगी, तो वो हमारी इस केस में क्या होगा कि वो फोकस से हम पास करा रहे हैं, उसको कहां से गुजार रहे हैं, फोकस पॉइंट से। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस केस में क्या होगा कि रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेगी, ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से पास हो जाएगी। यानी जब भी कोई रे, सेकंड रूल ये था हमारा कि जब भी कोई रे फोकस पॉइंट से आएगी, यानी फोकस पॉइंट से आपतित किरण जब आएगी, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं कि ये कोई रे है, ये हमने कोई रे पास करा दी इसके टॉप से, ठीक, ये कोई रे है पास करा दी, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा ठीक से बना लेते हैं इसको। ठीक है, हमने दूसरी रे कहां से पास करा दी, इसके टॉप से फोकस पॉइंट से गुजारी, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाएगी। और ये था इसका पहले वाली रे। तो हम देख पा रहे हैं कहां पे मिल रही है, इनका जो मीटिंग पॉइंट है वो एक्चुअली में कहां पे दिख रहा है, तो मीटिंग पॉइंट हमें कुछ यहाँ पे मिल रहा है। तो जब भी कोई दो रे मीट करती हैं तो वो क्या करेंगी, इमेज फॉर्म करेंगी। जब भी कोई दो रे मीट करती हैं या अपीयर टू मीट होती हैं तो वो क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगी। तो हम देख पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या होगा, एक इमेज फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक, यानी यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, ये वाली इमेज। तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, ये कोई इंसिडेंट रे थी, ये भी इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि जो इमेज है वो कहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। एक लाइट पास करा दी प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे पास करा दी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आफ्टर रिफ्लेक्टेड फोकस पॉइंट से गुजार दी, और एक रे कहां से पास करा दी, फोकस पॉइंट से जो आफ्टर रिफ्लेक्टेड कहां से हो गई, गुजर गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर गई। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वो कहां पे होती है, देख पा रहे हैं आप कहां पे फॉर्म हो रही है, जहां ऑब्जेक्ट रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वहीं फॉर्म हो रही है। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो आफ्टर रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो हमारी क्या हो रही हैं, रियल में मिल रही हैं। तो जब रियल में मिल रही होती हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो रियल इमेज होती है, यानी वास्तविक इमेज होगी। इमेज कैसे बनेगी, तो वास्तविक होगी यानी रियल होगी। और जो रियल इमेज होती है हमने बता रखा है कि रियल इमेज होगी तो हमेशा क्या होगी, उल्टी होगी। रियल इमेज हमेशा क्या होती है, उल्टी होती है, यानी इन्वर्टेड होगी। ठीक, नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी इमेज है उसका साइज क्या है। तो हम यहाँ पे जब जो साइज का हमने ऑब्जेक्ट रखा था, क्या आप देख पा रहे हैं कि उसी साइज की क्या हो रही है, उसी सेम साइज की क्या हो रही है कि हमारी क्या हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है। तो हम थर्ड पॉइंट में बात कर सकते हैं, तीसरे पॉइंट में ये बता सकते हैं कि जो साइज है इमेज का वो क्या है, सेम है। इसको अगर हिंदी में लिखें तो समान आकार की इमेज बनेगी। ठीक है, सेम साइज की इमेज बनेगी। अब हम देख पा रहे हैं कि बन कहां रही है, अगर हम प्लेस की बात करें कि इमेज कहां पे बन रही है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि इमेज कहां पे बन रही है, जिस जगह पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी वही फॉर्म हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो कहां बनेगी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कंफ्यूज मत होना। तो इमेज कहां बनेगी इस कंडीशन में, इस केस में, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। तो ये प्रॉपर्टी हो गई कुछ इमेज की, यही इंपॉर्टेंट। तो आते हैं अपने नेक्स्ट केस पे। तो नेक्स्ट केस हमारा यह हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को हम कहां प्लेस कर दें। अभी तक हमने कहां प्लेस किया था, अभी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया था। तो आप क्या करेंगे, उससे थोड़ा आगे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में प्लेस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को हम कहां प्लेस कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में प्लेस कर रहे हैं। यानी ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी हमने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये क्या हो जाएगा, हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम जब भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से दो रेज पास करा देते हैं। तो हम यहाँ से दो रेज पास करा देते हैं। तो हम पहली रेज के टॉप से क्या पास कराएंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हो, ऐसी रे पास कराएंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हो। तो वो आफ्टर रिफ्लेक्टेड क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, वो कहां से पास हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा कहां से पास होती है,
फोकस पॉइंट से, तो ये हमेशा फोकस पॉइंट से पास हो गई। अब दूसरी रे क्या करेंगे कि हम एक ऐसी रे पास कराएंगे जो कहां से पास हो रही हो, फोकस पॉइंट से पास हो रही हो। तो जब भी हम देख पा रहे हैं कि ये कहां से पास हो रही है, फोकस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक। तो ये क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां पे मिलेंगी, तो हम देख पा रहे हैं कहां पे मिल रही हैं, तो कुछ इस पॉइंट पे ये काट रही हैं एक दूसरे को, ठीक, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम देख क्या रहे हैं कि जहां पे हमारी दो लाइन या दो रेज इंटरसेक्ट करती हैं, सॉरी लाइन नहीं, दो रेज जब जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, इमेज कहां, वहीं पे फॉर्म होती है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। अब इमेज का साइज क्या होगा, तो इमेज हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी इमेज हो जाएगी, ठीक। और ये क्या था, ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी हमारी क्या रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां फॉर्म हो रही है, जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, यानी जस्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर कर्वेचर के पीछे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहले हम प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं इमेज की। तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो सच में मिल रही है क्या, रियल में मिल रही है क्या, तो देख पा रहे हैं हम रियल में मिल रही। तो इमेज कैसे बनेगी, तो बेटा इमेज बनेगी, तो दोस्तों हमारी जो इमेज बनेगी वो वास्तविक होगी, मतलब रियल होगी। और जब भी रियल इमेज फॉर्म होती तो हमेशा किस टाइप की होती है, वो उल्टी होगी, ठीक है। वो कैसी हो जाएगी, इमेज हमारी उल्टी होगी। तो दो प्रॉपर्टी तो यहां से हमें तुरंत पता चल जाती है कि क्या होगी, वास्तविक होगी, इमेज क्या होगी, वास्तविक होगी यानी रियल होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, उल्टी होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि इमेज क्या होगी, उल्टी होगी, दैट मीन्स इन्वर्टेड होगी, ठीक। तीसरी कंडीशन क्या है कि इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, बड़ी बन रही है, तो इमेज क्या बनेगी, मैग्नीफाइड होगी। इमेज कैसी होगी, तो वो मैग्नीफाइड होगी यानी बड़ी बनेगी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड। इमेज बड़ी होती है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, तो हम देख पा रहे हैं इमेज कहां पे बन रही है, तो इमेज हमारी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके पीछे बन रही है, जस्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं, COC, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज हम देख पा रहे हैं कहां बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगी, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारी क्या हो रही है, इमेज कहां बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे। और कैसी होगी, तो उल्टी होगी और दोनों रेस क्या होंगी, मिल रही है, तो यानी रियल में इमेज बनेगी, यानी रियल इमेज होगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस देखते हैं इसका क्या होगा। तो आते हैं अगला केस देखते हैं क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट को हम कहां प्लेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट फोकस, यानी जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो थिंग है हमारी, जो वस्तु है हमारी, वो कहां पे रखी है, फोकस पे रखी है। कुछ इस तरीके से कहां पे रखी है, फोकस पे। इसको हम डार्क कर दे रहे हैं ताकि पता चले ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, कहां पे प्लेस किया आपने, फोकस पे। इस केस में, तो इस केस में क्या होता है, जब भी हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो उससे क्या करते हैं, दो रेज हम पास करा देते हैं। तो यहां भी हम इनको दो रेज पास करा रहे हैं। एक हम पास करा रहे हैं इसके टॉप से पास कराएंगे, जो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर ये रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे अवतल के केस में क्या होती है कि वो रिफ्लेक्टेड होने के बाद कहां से गुजरती है, तो वो हम रिफ्लेक्टेड होने के बाद बता सकते हैं कि फोकस से गुजरती है। बता सकते हैं क्योंकि हमने इसको पहले ही पढ़ रखा है, फर्स्ट रूल हमारा यही है। सेकेंड थिंग क्या है कि अगर कोई रे ऐसी रे है जो कहां से पास हो रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, यानी इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए कहां पे जा रही है, इसके टॉप पे। तो जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती है, यानी जब कोई रे इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है, उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, वापस चली जाती है। तो एक चीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत आसानी से दिख भी रही होगी कि जो ये इधर, यानी पहले रे की जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ये है और सेकंड रे की रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो ये दो एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। यहां से हम देख रहे हैं इनकी बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो जब डिस्टेंस सेम है तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। और जो कोई पैरेलल रेज होती हैं वो एक दूसरे को क्या मीट करेंगी, क्या कभी इंटरसेक्ट करेंगी, तो जो पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। बचपन में या मतलब
6 या 7th क्लास में हमको ये पढ़ाया जाता है लाइंस के बारे में, तो उसमें जो दो लाइंस होती है अगर पैरेलल होती हैं तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो सेम केस हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर जब दो रेस पैरेलल हैं तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मगर हम मान के चलते हैं ये बहुत दूर चली गई। कहाँ चली गई? बहुत दूर कहीं जाके इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो जो जहां इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहां क्या बनेगा? हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म होगी वो बहुत दूर होगी, और जब बहुत दूर होगी तो उसका साइज भी क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं कहीं बहुत दूर पे क्या होंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। और इंटरसेक्ट क्या करेंगी? सच में, रियल में, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड है, हमें आभास नहीं हो रहा है, हमें लग रहा है, यानी हमें क्या हो रहा है? हमें पता है कि कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, रियल में हो रही है। तो इमेज कैसी हो जाएगी? पहली कंडीशन, जो इमेज बनने वाली है वो वास्तविक होगी। इस केस में जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? रियल होगी, वास्तविक होगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब वास्तविक इमेज बन ही रही है तो क्या होगी? वास्तविक इमेज हमेशा क्या होती है? उल्टी होती है। हमने बता रखा है कि जो इन्वर्टेड इमेज है वो क्या होती है? वास्तविक होती है। यानी उल्टी इमेज कैसी होती है? वास्तविक। उल्टी को क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि इमेज कहां बन रही है? इमेज कहां बन रही है? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे बन रही है और क्या होगी? तो बहुत बड़ी होगी, हाईली मैग्नीफाइड। क्या होगी? बहुत बड़ी होगी। इमेज कैसी होगी? हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, यानी बहुत बड़ी होगी। इमेज कैसे बनेगी? तो बहुत बड़ी बनेगी। नेक्स्ट कंडीशन की बात करेंगे कि बनेगी कहां पे, तो हम देख पा रहे हैं लाइन आगे ही चली जा रही है, मतलब ये आगे ही चली जा रही है। ठीक है, तो ये कहां जाके मिले होंगे? कहीं अनंत पे मिले होंगे। तो जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो कहां पे होगी? इनफाइनाइट पे, यानी अनंत पे बनने वाली है। जो इमेज बनेगी वो हमारी कहां बनेगी? इनफाइनाइट पे, यानी अनंत पे। जो इमेज बनेगी वो हमारी कहां पे बनेगी? इनफाइनाइट पे, इस केस में। तो ठीक है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, आते हैं अगले केस पे। दोस्तों देखते हैं अगला केस क्या है। तो अगला केस हमारा कि ऑब्जेक्ट को हम कहां प्लेस कर दे रहे हैं? फोकस और पोल के बीच में। तो ये हमारा फोकस है, ये क्या है? पोल है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज कैसे बनेगी वो देखना है यहाँ पे। तो ये क्या है हमारा? मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने प्लेस कर रखा है यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में। तो हम जब ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं तो क्या करते हैं? उससे दो रे पास करा देते हैं, मतलब मिरर की साइड में। तो हम इससे दो रे पास करा दे रहे हैं। तो एक रे हम क्या पास कराते हैं? हमेशा जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल एक रे क्या पास कराएंगे? हमेशा पैरेलल बनी नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे हमने ये पास करा दी जो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये हमेशा कहां से गुजरेगी? ये हमेशा पहले रूल में ही बता रखा है कि ये रिफ्लेक्टेड होने के बाद कहां से पास होगी, कहां से गुजरेगी? तो ये फोकस पॉइंट से गुजरेगी। नेक्स्ट क्या करते हैं हम? कोई रे है यहां से, ठीक, और वो कहां से पास हो रही है? तो वो हमारी पास हो रही है, इसको मैंने ऐसे पास करा दिया, ठीक, कुछ इस तरीके से पास करा दिया। यानी इसको हम कहां से पास करा रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे हैं। इसको कहां से पास करा रहे हैं? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे हैं। मान लो ये रे होगी हमारी, ठीक। तो जब कोई लाइन या कोई रे क्या होती है? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से वापस आती है? तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में क्या होती है? चली जाती है रिफ्लेक्ट होके। तो ये लाइन इधर से आई थी, इधर से आई थी और उसी रास्ते में क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो गई। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो लाइट है इनके बीच में जहां कम डिस्टेंस थी, जहां और बढ़ गई और आगे क्या होगा? और बढ़ जाएगी। मतलब लाइट का जो रेज है वो क्या हो रही है? डाइवर्ट हो रही है। जब रेज डाइवर्ट हो रही होती हैं तो क्या होगा? वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आगे चल के इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो इमेज फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं रियल में तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही है। तो क्या हम अगर और देखें, हम इनको पीछे की तरह एक्सटेंड करें तो हम देख पा रहे हैं कि हमें आभास हो रहा है, यानी देख पा रहे हैं कि अगर हम इनको पीछे एक्सटेंड करें तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो हम इनको पीछे एक्सटेंड करके देख लेते हैं। जब हमने इसको पहली रे को एक्सटेंड किया तो ये कुछ इस तरीके चली जाएगी। दूसरी रो को हमने कुछ पीछे की तरफ बढ़ाया, उसको एक्सटेंड किया तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा था। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है? ये एक दूसरे को मिलती हुई प्रतीत होते हैं। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? एक दूसरे को मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमारा क्या होगा? यहाँ जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत हो रही हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगी? एक इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक, ये इमेज यहाँ पे बनाएंगी। तो इस इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो इस इमेज में क्या होगा कि हम देख पा रहे हैं कि जो
रेस थी वो रियल में तो मिल नहीं रही थी, हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही। जब हमने उनको पीछे बढ़ाया तब देखा कि यहाँ पे मिल सकती हैं, यानी मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जो इमेज की पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इमेज हमारी कैसी बनेगी, तो वो इमेज बनेगी आभासी। इमेज कैसी बनेगी, तो वो इमेज बनेगी आभासी। इस केस में आभासी बनेगी मतलब वर्चुअल बनेगी। इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, वर्चुअल बनेगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो जो भी आभासी इमेज होती है वो हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मीन्स सीधी होती है। जो भी आभासी इमेज होगी, जब भी आभासी इमेज बनेगी तो बिल्कुल आंख बंद करके हमें बोल देना वो कैसी होगी, सीधी होगी। वो कैसी होगी, सीधी होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन के नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कितना था, इतना सा था, और जो इमेज बनी है वो क्या है, उसका साइज बड़ा दिख रहा है। तो इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है, यानी मैग्नीफाइड है। नेक्स्ट की बात करें कि इमेज बने कहां रही है, तो इमेज बन रही कहां, यहां पोल के पीछे, बियॉन्ड द पोल। तो इमेज क्या बन रही है, बियॉन्ड द पोल। तो ये कंडीशन थी। ये अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम, किसके द्वारा इमेज फॉर्म कर रहे थे, तो कॉनकेव मिरर के से हम इमेज फॉर्मेशन सीख रहे थे। ये कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर था, जिससे हम अभी तक इमेज फॉर्मेशन सीख रहे थे। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ इतने ही केस बनते हैं। ये जो डिफरेंट केसेस मैंने बताए, अभी आपको पढ़ाया, तो सिर्फ इसमें इतने ही केसेस बनते हैं। और इसी पे बेस्ड एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, और न्यूमेरिकल भी यहाँ से आते हैं। तो आज हम थ्योरी कर रहे हैं, और जब हमें टाइम मिलेगा इसकी नेक्स्ट वीडियो क्या होगी, हम उसमें न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। तो पहले हम इसको पूरा खत्म कर लेते हैं, इसके बाद थ्योरी। तो ये हमने अभी तक पढ़ा कॉनकेव मिरर। अब जो दूसरा बचता है वो क्या है, कन्वेक्स मिरर। तो उसको भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको जानकर खुशी होगी और मुझे बताने में भी थोड़ी सी खुशी होगी कि आपको वहां पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। किस केस में, कन्वेक्स के केस में। कन्वेक्स के केस में सिर्फ 2 ही कंडीशन बनती हैं, तो वो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। मैं अभी आपको याद भी करा दूंगा कि उसके द्वारा जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और कैसे इमेज फॉर्म। कन्वेक्स मिरर। तो बढ़ते हैं आगे, क्या करने वाले हैं, कन्वेक्स मिरर। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है। इसके द्वारा कैसे इमेज फॉर्म होती है वो हम अभी सीखेंगे। ठीक है। इसके द्वारा कैसे इमेज फॉर्म होती है तो वो हम सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट इसमें 2 ही केस बनते हैं। तो पहला केस बनता है कि हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को एट इनफाइनाइट पर रखते हैं। कहां रखते हैं, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है वो किस टाइप का होता है। तो कन्वेक्स जो मिरर होता है वो कुछ इस टाइप का होगा। उसकी क्या होती है, इंटरनल सरफेस को हम पॉलिश करते हैं। क्या करते हैं, जो इसकी इंटरनल सरफेस होती है वो पॉलिश होती है। और इसमें ये कुछ क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और ये इसका जो मिड पॉइंट होता है, पूरे मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम पोल बोलते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है, फोकस। और इसका जो पूरा रेडियस, ये पूरा क्या है, पूरा एक गोला है। तो गोले का एक केंद्र होता है, उस केंद्र को क्या बोलते हैं, उस सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस किए, यहाँ भी थोड़ा सा हमने बता दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या बनता है, जो पहला केस बनता है कि ऑब्जेक्ट को हम कहां प्लेस कर रहे हैं, इनफाइनाइट पे। तो मान लेते हैं ये कोई इसकी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दे रहे हैं। कहां पे है, ये इनफाइनाइट पे है। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। तो जब हम ऑब्जेक्ट प्लेस कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम उससे 2 रेज पास करा देते हैं। कितनी रे पास कराते हैं, 2 रेज पास करा देते हैं हमेशा। तो हमने एक रे पास करा दी जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्ट होकर कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, इस तरीके से। दूसरी रे हमने पास करा दी इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, चली जाएगी इस तरीके से। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं और ये क्या थी, इंसिडेंट रेज थी। तो ये क्या हो रही है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ये कौन सा है, डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक, सॉरी, इसको किस नाम से जानते हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि ये डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग का मतलब होता है लाइट को डाइवर्स करना, मतलब उसको फैला देना। जब ये रेज रिफ्लेक्ट होंगी तो क्या होंगी, फैल जाएंगी। जब फैल जाएंगी मतलब डाइवर्स हो जाएंगी तो आपस में मिलेंगी नहीं। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इमेज फॉर्म होगी नहीं।
तो ये आगे चल के रियल में तो नहीं मिलेंगी, ये आगे रिफ्लेक्ट होकर रियल में नहीं मिलेंगी। बट हम थोड़ा सा और अगर ध्यान से देखें तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो एक पॉइंट पे मिलेंगी। अब किस पॉइंट पे मिलेगी, हम यहाँ रिफ्लेक्ट इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यानी ये अगर पीछे की तरफ हम इनको एक्सटेंड कर रहे हैं, पीछे की तरफ इनको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे मिल रही है, फोकस पॉइंट पे। कहाँ पे मिल रही है, फोकस पॉइंट पे। और ये हमने पहले भी बताया है, पहले ही रूल में बताया, जब कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही होती है, जब कोई आपतित किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, और उत्तल के केस में क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फोकस पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, रियल में मिल नहीं रही है। तो इमेज जो बनने वाली है वो कहाँ पे बनेगी, वो हमारी बेटा दोस्तों इस पॉइंट पे बनेगी, फोकस पॉइंट, फोकस पे बनेगी। और कितनी बन रही है, पॉइंट सी बन रही है। कितनी बन रही है, पॉइंट सी। तो ये मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, पहली कंडीशन यहीं से निकल के आती है। इसकी इमेज की प्रॉपर्टी की बात करें, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, आभास हो रही है, तो इमेज कैसी बनेगी, आभासी। इमेज कैसी होगी, आभासी होगी, मतलब वर्चुअल होगी। ठीक है। दूसरा, जो वर्चुअल इमेज होती है, जो आभासी इमेज होती है, वो हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है। यानी वो हमेशा इमेज कैसी होगी, सीधी होगी। कुछ आंखें मूंद के डायरेक्ट आंसर दे देना इस बारे में कि इमेज सीधी होगी या उल्टी होगी। तो जो आभासी इमेज है वो सीधी होगी। ठीक है, यानी इरेक्ट होगी। इंग्लिश में हम लिखें तो क्या लिखेंगे, इरेक्ट। दूसरा, अगर इमेज का हम साइज देखें तो इमेज कितनी बन रही है, इतनी सी, टिड्डी सी, मतलब इमेज क्या हो रही है, पॉइंट सी बन रही है। यानी हाईली डिमिनिश्ड। क्या हो रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटी सी इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, तो बहुत छोटी सी इमेज बन रही है। नेक्स्ट, अगर बात करें कि इमेज बन कहाँ रही है, तो हम देख पा रहे हैं कि इमेज हमारी कहाँ बन रही है, फोकस पे, यानी एट फोकस। कहाँ बन रही है, फोकस पॉइंट। इमेज हमारी कहाँ बन रही है, फोकस पॉइंट पे। तो ये इसकी इमेज की प्रॉपर्टी थी कुछ, जब हम कहाँ पे प्लेस कर रहे थे ऑब्जेक्ट के, इनफाइनाइट पे। और कौन से किस मिरर में, तो कौन सा मिरर पढ़ा है, कन्वेक्स मिरर में। तो ये पहला केस हो जाता है। अब दूसरा केस भी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से नेक्स्ट केस पे। तो नेक्स्ट केस क्या है हमारा, कि हम जब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, एनीवेयर इन द फ्रंट ऑफ मिरर। यानी हम इनफाइनाइट पे ना प्लेस करके मिरर के सामने हम उसको किसी जगह प्लेस कर दे रहे हैं, किसी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी प्लेस कर दें। बट कंडीशन ये है कि मिरर के इनफाइनाइट पे नहीं है, इनफाइनाइट से पहले। ठीक है, तो हम प्लेस कर लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे प्लेस कर दे रहे हैं, यहाँ प्लेस कर दें। ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, या हम मान सकते हैं कि हमने मिरर रख दिया। तो इसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी, जब हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो हमने एक बताया है कि वहां से क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट से आप दो रेज पास करा दो। ठीक है, तो यहां से हम दो रेज पास करा दे रहे हैं। एक कैसी पास कराते हैं, एक में पास करा दे रहा हूं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है हमारी, और ये हमने रे पास कराई जो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होके क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होके कहां चली जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरफ आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरी रे हम क्या करते हैं, हाँ, तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके आगे बढ़ जाएगी। दूसरी रे हम यहीं से पास कराते हैं, इसके टॉप पॉइंट से। बट वो इस तरीके से पास कराते हैं कि जो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कुछ यहां पे जा रही हो। यानी कोई रे ऐसी है जो कहां पे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अगर हम इसको और आगे देखें, सॉरी ऐसे नहीं, ये रे कहां जा रही है हमारी, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। यानी ये तो हमने एक्सटेंड किया, ये कहां पे हो निर्देशित है, तो ये निर्देशित है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। ठीक है, तो अगर हम देखें रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, तो जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपतित किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ निर्देशित होती है उत्तल के केस में, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिस डायरेक्शन से आ रही होती है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद इसी डायरेक्शन से आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या होगा, ये इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगी इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके। तो इस केस में होगा क्या कि
ये जो रेज हैं ये डाइवर्ज हो रही हैं आगे, यानी आगे कहीं भी नहीं मिलेंगी। बट क्या होगा कि अगर हम इन लाइंस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, पीछे की तरफ जब एक्सटेंड करते हैं तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसको हम अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा फोकस पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, फोकस पॉइंट, ठीक। तो इस केस में क्या होगा कि जब हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहां पे एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। तो जब दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहां क्या होगा, इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज जो हमारी बनने वाली है वो कैसी बनेगी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इमेज फॉर्म होने वाली है। ये क्या है, हमारी इमेज फॉर्म होने वाली है यहाँ पे, ठीक। तो हम देख पा रहे हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी यानी इनफाइनाइट को छोड़ के मिरर के सामने कहीं भी रख देते हैं तो उसकी इमेज क्या कहाँ फॉर्म होती है, ये क्या है, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी फॉर्म होती है। और पहली बात ये देखना है कि इमेज कैसी बन रही है, आभासी या रियल में। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ये रियल रेस थी वो तो डाइवर्ज होते जा रही थी, ये पीछे की तरफ जब हम इनको एक्सटेंड करें तो हमें लग रहा है कि ये मिलेंगी, हमें आभास हो रहा है। तो जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, जो इमेज बनेगी वो हमेशा क्या होगी, आभासी होगी। इमेज कैसी होगी, आभासी होगी, दैट मीन्स वर्चुअल होगी। ओके, अगर आभासी इमेज बन रही है तो क्या होगी, हमेशा सीधी होगी। कैसी होगी, सीधी होगी, मतलब इरेक्ट होगी। इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। देख रहे हैं हम ऑब्जेक्ट कितना बड़ा प्लेस कर रहे थे, तो यहाँ ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज कितनी बन रही है, ऑब्जेक्ट से हमें तो छोटी दिख रही है, तो जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, छोटी होगी, यानी डिमिनिश्ड होगी। जो इमेज बनेगी डिमिनिश्ड होगी, मतलब छोटी होगी, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होगी। नेक्स्ट अगर बात करें कि ऑब्जेक्ट मिरर में बनेगी कहाँ इसकी इमेज, तो हम देख पा रहे हैं कि जब ये आभास कहाँ पे हो रही, मिलती हुई कहाँ पे आभास हो रही, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा फोकस पॉइंट था और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बन रही है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है, यहाँ पे। तो ये दो कंडीशन हो जाती हैं किसके, कन्वेक्स के केस में, ठीक। इसमें दो ही कंडीशन बनती हैं, एक तो हम इनफाइनाइट पे रख रहे हो और एक क्या होता है, इनफाइनाइट से आगे मतलब मिरर के फ्रंट में कहीं भी रख दे रहे हो। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा आज की क्लास हुए, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसको स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको दोस्तों को भी पढ़ने का मौका मिलेगा। और हाँ, एसएससी सीजीएल के लिए हमने एक बैच भी लॉन्च कर दिया था, अगर आप उससे नहीं जुड़े हैं, उससे की क्लासेस डेली नहीं अटेंड करें तो आज से रिक्वेस्ट है कि उसकी डेली क्लासेस अटेंड कर दीजिए, डेली क्लासेस अटेंड कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको एक अच्छी और बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ वहाँ पे प्रिपरेशन कराई जा रही है, तो आप देर ना करते हुए हमारे उस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और रही बात इसकी, तो जो इसके न्यूमेरिकल बचे हुए हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। और चलते हैं, तब तक के लिए जय।